हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। आज हम लोग जो है बेसिक अरिथमेटिक यानी कि प्रारंभिक जो अंकगणित है उसके अगले चैप्टर हम परसेंटेज की बात करने वाले हैं। परसेंटेज पे हम बात करेंगे कि क्या आखिर में वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके कंपटीशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। प्रतिशत आप 6th 7th 8th क्लास में जब भी बेसिक्स जो है क्लासेज जो होती हैं आपकी उसमें भी आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि पहले जानते हैं कि क्या है प्रतिशत। हम वर्ड यूज करते हैं प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। ठीक, अगर किसी एक चीज़ को 100 इक्वल पार्ट में बांट दें, अगर कोई एक वस्तु को हम 100 इक्वल पार्ट में भाग दें तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत यानी कि अगर एक कोई जो है वस्तु है, किसी ऑब्जेक्ट को आप 100 इक्वल पार्ट्स में अगर बांट दें तो उसका जो एक पार्ट होगा वह 1% कहलाता है। यह 1% कहलाएगा। और इन दोनों को अगर मिला दें हम कंबाइंड, 2 भाग को मिला दें तो 2% हो गया। इसके आधे भाग की अगर पूरी बात करें तो आधा का मतलब कि 100 का आधा 50 यानी कि 50% वो हो जाता है। तो ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि प्रतिशत के बारे में जान लीजिए कि अगर प्रतिशत की बात हो रही है तो यानी कि किसी एक चीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके एक पार्ट को 1% कहते हैं। और इसी तरह अगर काउंटिंग करते जाएं तो 100 तक जाते जाते वो 100% आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो 1/100 लिखा है यानी कि किसी एक वस्तु को 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी हम जानते हैं कि जब नीचे जो है किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, अगर 1/4 लिखा है यानी एक किसी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट को 1/4 कहते हैं। जैसे क्या है कि यह है किसी एक वस्तु को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे। अगर इसी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 100 छोटे छोटे पार्ट में तो एक पार्ट 1/100 हो जाएगा। और मैथ की भाषा में जो है किसी वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में बांटना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक, और उसका एक भाग 1%, दूसरा भाग वो भी 1 ही % है दूसरा की बात करें, लेकिन दोनों मिला के बात करें तो 2%, 3 भाग मिला के बात करें 3%, 4 के 4%। तो इस तरह जो है प्रतिशत का कॉन्सेप्ट चलता है। और जो है धीरे धीरे हम अगर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिशत की मात्रा उसमें बढ़ती चली जाती है। आइए आगे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे लगेंगे। अगर x% कहीं लिखा है, x% लिखा है तो x% का मतलब x/100। ठीक, यानी कि अगर कहीं 5% लिखा है तो इसका मतलब वो 5/100 लिखा है। और इसको हम चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 से भाग दी गई है, जानते हैं कि जब 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक पे लग जाता है। ठीक, अब हम बहुत से अगर मैथ के आप स्टूडेंट नहीं हैं तो पॉइंट लगाने में आपको दिक्कत होती है, तो चलिए उसको भी हम समझा देते हैं। यह 5 का मतलब कि जब किसी भी नंबर में कहीं पॉइंट ना हो तो हम उसके ठीक पास में पॉइंट मान लेते हैं। उसके राइट में 5 का मतलब 5.0 होता है। ठीक, 4 लिखा हो तो 4.0। अब इसमें 100 से डिवाइड किया तो यह क्या करेगा, ये जो 5 आपका लिखा है उसका ये पॉइंट जो यहाँ से 1 अंक और 2 अंक, तो यहाँ 1 अंक नहीं है तो 0 बढ़ा के उसके बाद करेंगे। अब यह आपका आंसर हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ये मतलब कि 5% का मतलब 5/100। 5 को हम लिख सकते हैं 5.0। और यह पॉइंट हमेशा जो है जब डिवाइड होता है तो लेफ्ट में जाता है, यानी कि डिवीज़न हुआ है 2 जो है
0 यहाँ है तो 2 अंक जो है बाएं जाएगा, लेफ़्ट में जाएगा। तो 5 के 1 इधर आया तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ 0 कर देंगे, तो 0.05 इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर ये लिख रहा रहता कि 2.3%, तो इसका मतलब क्या होता कि 2.3/100, और जब डिवीज़न होता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है वो इधर आता है। तो 2 है, 2 0 है, तो यह 2 पॉइंट जो है 2 प्लेस लेफ्ट जाएगा, यानी कि यहाँ पे था तो यहाँ से 1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं है तो हम 0 बढ़ा लेंगे, कोई डिजिट नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे। तो अब हो गया 1 अंक ये, दूसरा ये हो गया, और 2 अंक के शक्कर 0.023 हो गया। और 0.25 अगर होता %, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है इसको 1 अंक तो यहाँ हो जाएगा और 1 अंक और यहाँ, यानी कि 0.25 लिख लेंगे और 1 और 0 बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, x% मतलब x/100 होता है, 5% इसी फार्मूले से देखें, x की जगह यहाँ 5 लिखा है तो 5/100 हो गया। और उस हिसाब से हम इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें, ये फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न में लिखा है, दशमलव में बदलना चाहें तो 100 से भाग दे रहे हैं, तो 2 अंक लेफ्ट में जो है हमारा पॉइंट यानी डेसिमल चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक। पहला पॉइंट 5 को क्रॉस कर रहा है, दूसरा 0 को क्रॉस करेगा तो 2 अंक पे लग जाएगा। इसी तरह 2.3% को देख लीजिए यहाँ पे, और 0 और यहाँ 0.25% को 0.0025%, सॉरी परसेंट नहीं डेसिमल में। तो ये सिंपल बेसिक है कि जो है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे दिखाते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी बेसिक्स है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 0.05% इक्वल टू क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सीधे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 अंक लेफ़्ट लेके जाना है, या अगर नहीं क्लियर है तो इसको 0.05 आप 100 लिख सकते हैं, है ना। और 2 अंक ले जाना है तो एक पॉइंट पहले यहाँ से था, आप चाहें तो इसको 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लें। 0 लेफ्ट में बढ़ाने का कोई ये नहीं कि उससे कोई आपके मान में अंतर आएगा। पहले यहाँ पे था 1 अंक 2 अंक, यहाँ लाके आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको कह रहा है कि आप पहले फ्रैक्शन में बदलिए, यानी भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर यानी हर में जो होता है उसका ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में 3 पूरा पार्ट है, 1/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम ऐसे करते हैं, इसका इसमें गुणा होता है और 1 ऊपर वाला जुड़ जाता है अपॉन 3, 3 3 9 और 1 10, 10/3, ठीक। ये परसेंट हो गया, अभी परसेंट में है, अभी फ्रैक्शन नहीं हुआ है। फ्रैक्शन में कब होगा, जब हम इसको 100 से भाग देंगे। परसेंट हटेगा, जैसे ही परसेंट हटेगा वैसे ही परसेंट की जगह यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 10 आप इसको चाहें तो यहीं छोटा कर लीजिए, इससे 1 0 कैंसिल हो गया, 1/30, ये फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया, ठीक। और इसको आप चाहें तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये 30 से जो है इसमें भाग देंगे आप, तो यानी कि ऐसे करके आप भाग दे लीजिए,
पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 भाग नहीं गई, फिर 0 बढ़ा के 30 या 90, फिर 10 आ गया। ठीक, ऐसे जो है 0.0333 ऐसे आते जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, परसेंटेज को पॉइंट में बदल लीजिए। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है। और एक जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्या है कि x रेशियो y के फॉर्म में अगर कोई भी आपको भिन्न दी गई है, x रेशियो y का मतलब होता क्या है, x अपान y। कहीं पे भी रेशियो लिखा हो तो उसका मतलब यही है, अपान में कर दीजिए, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर में। इसको परसेंट में हम कैसे बनेंगे, यानी कि भिन्न को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो सिंपल है कि x अपान वाई अगर दिया है तो हम x अपान वाई में जब 100 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो परसेंट में बदल जाता है। इसको अगर समझना है तो देखिए, हमने 100 से गुणा है ना, जहाँ परसेंट होता है वहाँ हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो अगर ये चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगी, इसको काट दीजिए, फिर ये अपनी जगह पे आ गया। समझ में आया? यानी कि यह चिन्ह रहेगा, जैसे ही ये चिन्ह हमें लगाना है, प्रतिशत में लाना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको पढ़ा रहे हो? किसको पढ़ा रहे हो? एक क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, यानी भिन्न को दशमलव में बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 अगर है तो उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर 11/12 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 100 को काटते हैं 25 बार में, 25 या 75, यानी कि 75% में कन्वर्ट हो गया। 2/5 × 100 है, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 20 दूना 40% आएगा। 30 से 100 को काटेंगे, नहीं कटेगा, 100/3 यानी कि 33, 1/33% आ जाएगा, क्योंकि 3 से जब 100 में भाग देंगे तो 99 तक तो कटता है, क्योंकि आप जो है 99 को काट सकते हैं, 1 नहीं कटता है तो 1/3 बच जाता है। 4 से काटें, 4 × 3 = 12 और इससे 25, तो 11×5 = 55, और है ना, 11×5 = 55 और 11×2 = 22, 5 27/3। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 2 बच रहा है तो 2/3%। ये है इस तरह। तो इस तरह हमने 275 को 3 से डिवाइड कर लिया, 91 होल 2/3% आ गया। तो ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए, और कल अगली क्लास में आगे का जो है देखेंगे कि परसेंटेज से संबंधित आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है क्लास कल की होगी, क्योंकि कल के जो क्लास में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके सीधे आपके ग्राफ के जो क्वेश्चन है उससे कोरिलेट होंगे, ग्राफ में उसका काम आने वाला है।
ठीक, थैंक यू। इसको नोट करिए और अगली क्लास के लिए रेडी रहिए, नोट्स अपने कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।